हाँ, रेलवे लाइन घनसोर में रहता हूँ। मेरे कपड़े की दुकान मेन रोड घनसोर एटीएम के पास है। बसंत जैन मेरे चाचा का लड़का है। बसंत जैन का मकान रेलवे लाइन के पास। बसंत जैन के मकान के सामने कोमल चंद जैन का मकान है। कोमल चंद जैन मेरे चाचा है। उनका लड़का नवीन, अमिताभ बसंत के बाड़े में कचरा फेंकते हैं। बसंत जैन ने कई बार मना किया, लेकिन कोमल जैन और उसके लड़के नहीं मानते थे। दिनांक 5/3/19 को करीब 10:15 बजे की बात है। मैं अपनी दुकान पर था। दुकान तक 50 मीटर दूरी पर बसंत जैन और कोमल चंद जैन, रविंद्र, नवीन, अमिताभ बाड़ा में कचरा फेंकने की बात पर से विवाद कर रहे थे। तब मैं वहां दोनों पक्षों को समझाने गया। इसी दौरान बसंत जैन का कोमल चैन ने लोहे की रॉड मार दिया ना। अभी तक इनका दो लोगों का एक्ट नहीं आया, नवीन का और अमिताभ का। रवीन का। हाँ, नवीन एंड अमिताभ का एक्ट नहीं आया अभी तक। उसको लोहे लोहे की रॉड। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना। मैं आई एम कमिंग टू दैट। जब उसको लोहे की रॉड पड़ गई, चाकू पड़ गए, तो पटकने की बात सवाल वो तो उठता ही नहीं। वो तो गिर ही जाएगा, लोहे की रॉड पड़ी सिर पे आदमी ऑलमोस्ट। एंड चाकू भी पड़ गए। सर ये दैट इज व्हाट है। मैं ये उसी के बाद इम्प्लीकेशन चालू हुआ अभी। दैट इज व्हाट। फिर बसंत जैन जमीन से उठ नहीं पाया, उसके पेट व बदन से खून निकलने लगा। मैं बीच बचाव करने किया तो कोमल और अमिताभ जैन ने रॉड से मुझे मारा, जो बाएं हाथ की उंगली के ऊपर बाएं पैर में अंगूठे में चोट आई। ऊपर वो दो लाइन देखेंगे कि आपस में समझाने गया। इसी दौरान बसंत जैन को कोमल जैन ने लोहे की रॉड से मारा। समझाते समझाते कोमल असॉल्टेड द डिसीज्ड। एंड व्हाट देन ही सेज, कोमल का भांजा रवीन ने चाकू से बाएं पैर पर। तो उसी समय उसके बाद कहते हैं अमिताभ नवीन ने उसको पकड़ के नाउ दिस पटकने की बात अगर देखें तो वो सब बाद में हो रही है, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, नॉट प्रायर टू द असॉल्ट बाय दैट कोमल चैन। अच्छा नहीं मारा, बट अकॉर्डिंग टू दी व्हाट सबमिशन वुड बी, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, असॉल्ट जब हो गया तब कह रहे पकड़ने के। मारने के समय हमारे कोई पकड़ने का वो नहीं कह रहे। सो 34, कॉमन इंटेंशन टू कमिट द मर्डर, whether that would arise or not. If Lordship must see the evidence of ESPW1, मारने का है कोमल एंड रविंद्र। रविंद्र अदर को अक्यूज्ड, उसकी अपील शायद उसकी अपील अलग है सर। हाँ, अलग है। PW2 सर अनदर आई विटनेस है। उसका उनका स्टेटमेंट देख लें। ही इज आल्सो वन ऑफ द आई विटनेस अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन। ही इज ललित राजपूत। पैरा नंबर 3, लॉर्डशिप व्हाट सर। अभित कोमल की दुकान के बाहर पहुंचने पर मैंने देखा अभित कोमल ने रॉड से बसंत के सिर में मारा था। अभियुक्त रविंद्र दौड़कर स्वयं की दुकान पर गया, वहां से गुप्ती जैसा चाकू लेकर मौके पर आया और बसंत के पेट और सीने पर उक्त गुप्ती जैसा चाकू मारा था। बीच बचाव करने सुदेश जैन दौड़ा था। इसके बाद कोमल और रवीन ने सुदेश जैन को हाथ पैर में रॉड से मारे थे। उस समय अभियुक्त अमिताभ और अभियुक्त नवीन ने बसंत को पकड़ जमीन पर टक दिया। ऑल इट्स ऑल आफ्टर दी वर्ड से असॉल्ट।
Not at the time when the assault was made. There's no evidence that they were continuing holding the deceased when the assault by made by the two accused person, that is Komal and Ravin. Yes. The presence of the accused person is established by the PW1 and PW2. And as for the Dehati Nalsi, initially the Dehati Nalsi Exhibit P1, देहाती नालसी में भी इनका प्रेजेंस आई है। सर मैं रेलवे लाइन रोड घनसोर के पास रहता हूँ। देहाती नालसी जो लिखवाई वो है सुदेश जैन P1 PW1 है। सर मैं रेलवे लाइन रोड घनसोर में रहता हूँ। मेरी कपड़ा की दुकान है। मेन रोड घनसोर ATM के पास है। बसंत जैन मेरे चाचा का लड़का है। बसंत जैन का मकान रेलवे लाइन के पास है। बसंत जैन के मकान के सामने कोमल जैन का मकान है। कोमल जैन मेरे चाचा हैं। उनका लड़का नवीन अमिताभ बसंत के बाड़े में कचरा फेंकते हैं। बसंत जैन ने कई बार मना किया है, लेकिन कोमल जैन उसके लड़के नहीं मानते। आज दिनांक 5/3/19 को 10-15 बजे की बात है। मैं अपनी दुकान पर था। दुकान से करीब 50 मीटर की दूरी पर बसंत जैन, कोमल, रविंद्र, नवीन, अमिताभ बाड़े में कचरा फेंकने की बात पर से विवाद कर रहे थे। तो जब इंसिडेंट हुआ उस समय सर ये लोग सारे प्रेजेंस थे, बिफोर इंसिडेंट कर रहे थे। तब मैं दोनों पक्षों को समझाने गया। इसी दौरान बसंत जैन ने कोमल जैन को लोहे की राड से मारा। कोमल जैन का भांजा रविंद्र जैन ने चाकू से पेट, बाईं आंख जोर से घाव करने की नीयत से मारे। उस समय अमिताभ जैन, नवीन जैन ने बसंत को पकड़कर जमीन में पटक दिया। फिर बसंत जैन जमीन से नहीं पाया। उसके पैर व बदन से पेट व बदन से खून निकलने लगा। मैंने बीच बचाव किया तो कोमल जैन और अमिताभ जैन ने राड से मुझे मारा और बाएं हाथ की अंगूठी के बैठ चोट आई है। उस समय अनुज प्रेजेंस ऑफ द बोथ द एप्लांट द एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। उस समय ये लोग वहां पर थे। इंसिडेंट हुआ, इनने डिसीज को पटका और जो PW1 है उसको इंजरी कॉज की। तो PW1 की जो इंजरीज है वो एज पर द डॉक्टर 323 हाँ एज पर द डॉक्टर है PW9 उनने एग्जामिन किया है कि आहत के बाएं पैर के बड़े अंगूठे में छिला हुआ घाव जिसका आकार 1 इंच था। आहत के पैर में हाथ में सूजन थी जिसके लिए आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। आहत के शरीर में पाई गई चोट किसी कड़े एवं बहुत आना संभावित है। So that is the presence of the both are applicant is established by the prosecution and actively participation of the crime because the prior to the incident if the quarrel took place between the both the parties. So that is my submission. What do you say about Komal Chand's age? Act उसी का बता रहा है। Act उसका but age I will suppose 72 के बारे में ये बता रहे हैं 17 years 72 और कोई प्रीवियस एनिमिटी नहीं है। कचड़ा को पैरा 14 में PW1 ने एडमिट भी किया। इंजरी ऑन द हेड ऑफ द बॉडी। इसमें आया अभिमत मृतक की मृत्यु उसके नाजुक अंगों में आई चोटों के कारण हुई थी। मृत्यु हत्यात्मक जो कि हृदय गति रुक जाने के कारण हुई। मृत्यु का समय उसके परीक्षण के 3-4 घंटे के अंदर था। उसके दायरे की दी गई परीक्षण वो रेगुलर P39 है। सर वो स्पेसिफिक तो पेट में फटा हुआ था। सर इसका PM रिपोर्ट देखना सर एक बार PW9। अभिमत जो है सर मृतक की मृत्यु उसके नाजुक अंगों में आई चोटों के कारण हुई है। हाँ, इसमें बस जो इंजुरीज आई हैं वो ये बोलता है ब्राह परीक्षण मृतक का सब टेबल पर रखा था। ऑरेंज टी-शर्ट हरे रंग की बनियान पहना था जिसका खाना लागू था। आधे आंखें आधी खुली हुई थी। मृतक के पेट पर एक भुका हुआ घाव जिसका 1.2 इंच गुड़ित 4 इंच अंदर की ओर गहराई था। उक्त चोट सर कस्टडी एज फार एज ड्यूरिंग ट्रायल मतलब Naveen and Amitabh they remained for about 149 days. That would be around 3.5 months. And then 149 days नवीन था। एक साल 49 डेज था। कोमल चंद 244 डेज था। 1.5 साल इनको हो गया और उनको करीबन थोड़ा और ज्यादा कोमल को। And the postmortem